हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन हैनस एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन के लेक्चर लेकर आए हैं। एंड दोस्तों, जो भी स्टूडेंट जो कि BCCLE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। सो दोस्तों, इससे पहले प्रीपोजिशन की बात करें तो 3 लेक्चर्स को अपलोड कर दिया गया इस चैनल पे। सो जो भी स्टूडेंट जो कि उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, कृपया उन लेक्चर्स को देख लें आप लोग। एंड उसमें आपका 2 लेक्चर्स जो है, वह 2 लेक्चर्स आपके प्रीपोजिशंस के रूल्स के बारे में हम लोग बनाए। एंड द थर्ड वन जो कि तीसरा लेक्चर था, उसमें हम लोग उसी पे बेस्ड 30 क्वेश्चंस को लाए थे। सो दोस्तों, आज भी हम लोग प्रीपोजिशंस कुछ देखेंगे एंड उसके रूल्स एंड एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे। एंड देन आफ्टर इस पे भी हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको प्रीपोजिशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ रूल्स मालूम होने चाहिए, जितने भी प्रीपोजिशंस है। देन आफ्टर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो दोस्तों, बिना किसी विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इसमें हम लोग प्रीपोजिशंस के वेरियस मीनिंग्स क्या होते हैं एंड इसका करेक्ट यूज कैसे किया जाता है सेंटेंस में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बहरहाल, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रीपोजिशन का, बाई है। एंड बाई एक प्रीपोजिशन है। सो इसका सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है, सो डिफरेंट रूल्स है, उसके तहत हम लोग समझेंगे। सो इसका फर्स्ट रूल है के समीप या के किनारे। इसका मतलब नियरनेस इन द प्लेस। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे कम एंड सीट बाय मी, इसका मतलब है कि आइए और मेरे पास बैठिए, मेरे समीप बैठिए। इसका इस संदर्भ में बाई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है देयर इज अ टेम्पल बाय द रिवर। सो रिवर जो है उसके ठीक किनारे एक टेम्पल है, एक मंदिर है। सो एक तो हो गया समीप और के किनारे, बाई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल की बात करें तो ताक यानी समय से पहले, तक होगा दोस्तों यहाँ, तक यानी समय से पहले। इसका मतलब है नॉट लेटर देन द टाइम मेंशन्ड, मीन्स जो भी टाइम दिया गया है उसके बाहर कुछ ना हो, उसके अंदर ही हो। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए आप लोग, आई विल हैव रिटन दिस बुक बाय जनवरी। इसका मतलब है कि मैंने जो बुक और मैं जो बुक लिखूंगा वह जनवरी से पहले या जनवरी तक हमें उसे कंप्लीट कर लेना होगा। ठीक है, यह एक टाइम निर्धारित कर चुका है कि हमको जनवरी से पहले या जनवरी तक हमको इसको कंप्लीट करना है, इस बुक को लिख लेना है। नेक्स्ट है ही विल रीच हेयर बाय टुमारो इवनिंग। सो वह यहाँ आ जाएगा जो कल है उसके शाम से पहले, कल शाम से पहले वह घर पहुँच जाएगा या यहाँ आ जाएगा। सो यहाँ समय के संदर्भ में इसका यूज किया गया। ठीक है, द टाइम मेंशन्ड, उसके पहले वह चीज़ हो जाना चाहिए। तीसरा रूल है बाई का, तीसरा रूल की बात करें तो के द्वारा या से होता है। सो एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, द मनी वाज स्टोलन बाय द सर्वेंट। इसका मतलब है कि जो पैसा था वह चुरा लिया गया नौकर के द्वारा, सर्वेंट के द्वारा। ठीक है, के द्वारा आ रहा है। नेक्स्ट है द फूड वाज कुक्ड बाय हर। सो जो भोजन है वह उसके द्वारा और उस लड़की के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट, द स्ट्रीट्स वेयर लाइटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी। सो जो गली है वह लाइटअप और रोशनीदार किया गया इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। ठीक है, सो इसका के द्वारा के संदर्भ में बाई का यूज सेंटेंस में किया जा रहा है। नेक्स्ट रूल की बात करें तो यहाँ पे रूल नंबर 4 है। सो यह मात्रा है। ठीक है, इसका मतलब है द डिग्री और अमाउंट ऑफ समथिंग। जैसा कि समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, द बुलेट मिस्ड हिम बाय 2 इंचेज। मीन्स मात्र जिसे बोलते हैं ना, कि वह जो बुलेट है वह ठीक उसके 2 सेंटीमीटर बगल से निकला। ठीक, वह एक मात्र बता रहा है, डिग्री ऑफ अमाउंट समथिंग बता रहा है। ठीक, नेक्स्ट है ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर बाय 3 इंचेज। एंड यहाँ पे कंपैरिजन हो गया कि उसका जो भाई है और वह जो है उसके अपने भाई से 3 इंच बड़ा है, टॉलर है, ऊंचा है। ठीक है, सो यहाँ पे मात्रा के अनुसार बाई का यूज सेंटेंस में किया गया। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5, के हिसाब से। इसका मतलब क्या है, सो देखिए, ही सेल्स क्लॉथ बाय द मीटर। सो वह जो कपड़ा बेच रहा है वह एक मीटर के हिसाब से बेच रहा है। जैसे कपड़ा आमतौर पे मीटर के हिसाब से ही बेचा जाता है, सो उसी के संदर्भ में बाई का यूज यहाँ पे किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेल्स बनाना बाय द डजन। मीन्स केला जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं केला हमेशा डजन के हिसाब से ही बेचा जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट, ही इंगेज्ड अ टाइपिस्ट बाय द मंथ। इसका मतलब है कि उस मंथ के लिए एक टाइपिस्ट को, और उस मंथ के हिसाब से एक टाइपिस्ट को जो कि टाइप करते हैं उसको इंगेज, उसको रखा गया टाइप करने के लिए, ठीक है, उस मंथ के हिसाब से। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 6 है। सो रूल नंबर 6 क्या है? सो का नाम लेकर, इसका मतलब क्या है? जैसा कि देखिए, ही ऑलवेज सीवर्स बाय गॉड। सीवर्स मीन्स बेसिकली होता है कांपना। सो वह गॉड का नाम, भगवान का नाम लेते ही, और भगवान का नाम लेते ही वह कांपने लगता है, ठीक है, डर समा जाता है उसके अंदर। नेक्स्ट, सी सीवर्स बाय यू ऑल द टाइम। सो वह जो लड़की है उससे हमेशा सीवर्स करता है, डरते रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे नाम क्या है? यहाँ पे गॉड दिया गया है, यहाँ पे यू जो है इसके संदर्भ में बाई का यूज किया जा रहा है कि वह उससे डरता है। नेक्स्ट, होकर गुजरना, इसका मतलब क्या है? रूल नंबर 7, इसका मतलब क्या है? सो देखिए, आई गो बाय द स्कूल एवरी इवनिंग। सो इसका मतलब है मैं रोज स्कूल जाता हूँ शाम को, ठीक उसके घर से, जो भी घर होंगे उससे गुजर के, ठीक है। नेक्स्ट है, और स्कूल जो है उससे होकर गुजरता हूँ। बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं हर रोज शाम को स्कूल से होकर गुजर कर और होकर मैं जाता हूँ। नेक्स्ट है, ही जनरली पासेस माई हाउस। सो बाई माई हाउस, ही जनरली पासेस बाई माई हाउस, मतलब वह हमेशा मेरे घर के से होकर गुजरता है, निकलता है। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन की बात करें तो फ्रॉम है, एंड इसका संदर्भ और इसका सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट रूल है आरंभ, समथिंग दैट स्टार्ट्स इन प्लेस और टाइम। सो एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ही हैज़ कम फ्रॉम लखनऊ। इसका मतलब है वह लखनऊ से चला, मतलब वहाँ रहता होगा वह, आरंभ में वह लखनऊ में ही था बट वहाँ से वह चला, तो इसके संदर्भ में हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम हिज बर्थ, मीन्स वह शुरू से ही अंधा था, अपने बर्थ जब उसका हुआ उसी समय से वह अंधा था। नेक्स्ट है, ही शैल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एट 8 AM, मतलब वह यहाँ से स्टार्ट्स हो जाएगा, चालू हो जाएगा ठीक 8 बजे। ये भी एक प्रारंभ मीन्स बता रहा है कि यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, बिगिनिंग जिसे बोलेंगे हम लोग। नेक्स्ट रूल है के कारण, बिकॉज ऑफ या एज अ रिजल्ट ऑफ। नेक्स्ट, तो इसका मतलब क्या है? सो समझिए, ही इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। सो वह जॉन्डिस से के कारण, सफ़र मीन्स बीमार है, ही इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, वह जॉन्डिस से सफ़र कर रहा है, बीमार है उससे। नेक्स्ट है, ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। सो वह ब्लड के कारण उसका मृत्यु हो गया। सो इसका मेन रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है कि हाँ ब्लड का कमी हुआ और इसका मौत हो गया, ठीक है, डेड हो गया हुआ। एंड के कारण, बिकॉज ऑफ, कि जॉन्डिस के कारण वह एक बीमार व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट रूल की बात करें तो दूर है, इसका मतलब क्या है? माई विलेज इज़ 5 miles फ्रॉम द टाउन। सो मेरा जो विलेज है, मेरा गांव है, वह टाउन से 5 मील दूरी पे है, ठीक है। इस संदर्भ में फ्रॉम का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इट इज़ ओनली अ फ्यू स्टेप्स फ्रॉम हेयर टू द स्कूल। सो यहाँ से कुछ ही दूर हम लोगों का स्कूल है, ठीक है। इस संदर्भ में फ्रॉम का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट रूल की बात करें तो से बना हुआ, इसका मतलब क्या है? द मटेरियल समथिंग इज मेड ऑफ, जैसा कि देखिए, फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट। सो फ्लोर मीन्स आटा होता है बेसिकली। सो आटा जो है वह गेहूं से बना होता है। सो बना होना, इस संदर्भ में फ्रॉम का यूज किया जा रहा है। स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। सो जो भी मिठाइयाँ हैं वह दूध से, मिल्क से बनाया जाता है। नेक्स्ट रूल की बात करें तो उत्पत्ति या स्रोत, इसका मतलब ओरिजिन और सोर्स होता है, कहाँ से यह उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि देखिए, द गंगाज कम आउट फ्रॉम द हिमालय। सो उत्सर्जित जिसे बोलेंगे, सो गंगा जो है उत्सर्जित होता है हिमालय से। नेक्स्ट है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द रामचरितमानस। सो यह जो लाइन है वह रामचरितमानस जो है उससे लिया गया है। सो यहाँ पे स्रोत, ओरिजिन बता रहा है कि कहाँ से लिया गया, कहाँ से उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट
रूल की बात करें तो रूल नंबर 6, एंड इसका मतलब है तुलना में, एज बीइंग अनलाइक। इसका मतलब क्या है? शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम हर मदर इन बिहेवियर। सो इसमें तुलना किया जा रहा है कि वह जो लड़की है वह अपने मदर से अलग है, उसका बिहेवियर जो है वो अपने मदर से अलग उसका बिहेवियर है। नेक्स्ट है द इंग्लिश आर डिफरेंट फ्रॉम द फ्रेंच। सो ये जो इंग्लिश है वह फ्रेंच लैंग्वेज से अलग है। यहाँ पे तुलना के सेंस में फ्रॉम का यूज किया जा रहा है। सो नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे थ्रू है, एंड थ्रू से बोध क्या होता है, और इसे हम रूल के हिसाब से समझेंगे। सो फर्स्ट रूल है से होकर। इसका मतलब क्या है? फ्रॉम वन एंड और साइड टू द अदर, एक तरफ से दूसरे तरफ। जैसा कि देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, द गंगाज फ्लो थ्रू पटना। सो गंगा जो है वह पटना से होकर गुजरता है, ठीक है, इसका मतलब यही है थ्रू। नेक्स्ट, आई हैव पास्ड थ्रू मेनी डिफ़िकल्टीज। सो मैं बहुत डिफ़िकल्टीज, बहुत कठिनाइयाँ से होकर गुजरा हूँ इस मुकाम पे पहुँचा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बुलेट वेंट स्ट्रेट थ्रू हिम। सो जो बुलेट है वह इसके सीधे तौर पे इससे होकर गुजरा, ठीक है, और सीधे गुजरा। तो यह होकर संदर्भ में थ्रू का यूज किया जा रहा है, ठीक है, जो कि वन एंड से अदर एंड यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट रूल की बात करें तो शुरू से अंत तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ऑफ एन एक्टिविटी और सिचुएशन और अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आई हैव गॉन थ्रू द रामायणा। इसका मतलब है कि हमने और मैंने रामायणा को पूरा देखा, ठीक है, शुरू से, जहाँ से स्टार्ट होता है रामायणा वहाँ से हम लोग देखें। नेक्स्ट है आई शैल नॉट स्टे थ्रू द नाइट। सो मैं रात भर नहीं रह सकता, ठीक है, कुछ देर तक, बट रात भर मैं नहीं रह सकता, इसका मतलब ये है। और इसी संदर्भ में यहाँ पे आपका थ्रू का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट रूल है के जरिए, बाय मीन्स ऑफ। इसका मतलब क्या है? आई गॉट दिस न्यूज़ थ्रू अ न्यूज़पेपर। इसका मतलब है कि किसी के द्वारा हमें न्यूज़ मिले, उसके संदर्भ में थ्रू का यूज किया जा रहा है। जैसे कि देखिए, आई गॉट दिस न्यूज़ थ्रू अ न्यूज़पेपर। सो मैंने यह न्यूज़पेपर के जरिए पाया। नेक्स्ट, आई हर्ड देयर कन्वर्सेशन थ्रू द वॉल। सो मैं इसका कन्वर्सेशन ठीक दीवार से सुना, या दीवार के सटे हुए खड़ा हुआ उससे सुना, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो के जरिए किसी चीज़ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उसके संदर्भ में हम लोग थ्रू का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल की बात करें तो कारण परिणाम स्वरूप। इसका मतलब क्या है? कॉज, मोटिव या रीज़न। सो जैसा कि आप एग्जांपल के थ्रू समझिए, द एक्सीडेंट हैपेंड थ्रू केयरलेसनेस। सो यह जो एक्सीडेंट हुआ वह केयरलेसनेस मीन्स ध्यान नहीं उस पर दिया, उसके वजह से और उसके कारण यह एक्सीडेंट हो गया, उसका परिणाम स्वरूप कि एक्सीडेंट हो गया उसका। नेक्स्ट है द पेशेंट डाइड थ्रू रॉन्ग डायग्नोसिस। सो वह जो पेशेंट है वह रॉन्ग डायग्नोसिस मीन्स चिकित्सा जो है वह ठीक नहीं हो पाया, उसके कारण उसका मौत हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज़ थ्रू ऑनेस्ट लेबर डेट वी कैन होप टू सक्सीड। सो इसका मतलब है कि यह जो ऑनेस्ट लेबर है उसी के ज़रिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम मेरा जो कंपनी है, मेरा जो वर्क है वह सक्सीड फ्यूचर में किया हो जाएगा, मीन्स हम लोग सफल रहेंगे फ्यूचर में, क्योंकि हमारे जो मजदूर काम कर रहे हैं वह बहुत ईमानदार है, ठीक है। नेक्स्ट रूल की बात और नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करें तो विदाउट है, और विदाउट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है के बिना, एंड इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है? जैसे कि देखिए, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर वाटर फूड। सो हम लोग बिना पानी, एयर और फूड के नहीं रह सकते, इसका इस संदर्भ में यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है आई फाउंड द प्लेस विदाउट डिफ़िकल्टीज। मैं ऐसा जगह पाया जहाँ पे कोई कठिनाइयाँ ही नहीं था, ठीक है, उसके संदर्भ में हम लोग विदाउट का यूज करेंगे। सो नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करें तो बियॉन्ड है, एंड इसको कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस में उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट रूल है उस पार या उस तरफ या उससे आगे, ऑन द फर्दर साइड, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग और इसका जो एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझे क्या इसका मीनिंग हो सकता है। सो डोंट गो बियॉन्ड द स्कूल कैंपस। इसका मतलब है स्कूल कैंपस जो है उसके पार आप लोग ना जाए, यह स्ट्रिक्ट
रूल है या बताया जा रहा है आपको। नेक्स्ट, देयर इज़ अ टेम्पल बियॉन्ड माई विलेज। सो मेरे विला और मेरा जो गांव है उसके ठीक उसके पीछे और उसके तरफ एक टेम्पल है, एक मंदिर है, ठीक मेरे गांव के पीछे, या उससे आगे भी हो सकता है, इसका संदर्भ यही है। सो नेक्स्ट रूल की बात करें तो के बाहर या के परे, आउट ऑफ द एक्सेस कैपेसिटी, इसका मतलब क्या है, वी शुड नॉट स्पेंड मनी आवर इनकम। सो इसका मतलब कैपेसिटी यहीं पे यही दर्शा रहा है कि जो मेरा इनकम है उससे ज़्यादा हम लोग ना खर्चा करें, ठीक है, उससे बाहर हम लोग खर्चा ना करें। नेक्स्ट है, हिज टीचिंग स्किल इज़ बियॉन्ड प्रिसाइज। सो इसका टीचिंग स्किल जो है वह बहुत अच्छा है, मीन्स जितना आप सोच सकते हैं उससे भी अच्छा है, ठीक है। हिज टीचिंग स्किल इज़ बियॉन्ड प्रिसाइज, बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड ऑलमोस्ट हम लोगों ने 4-5 जो प्रीपोजिशंस है उसके बारे में देखें विद द रूल्स एंड एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसे समझे भी। सो इसके अलावा हम लोग जो कल है उस पे भी हम लोग एक उस लेक्चर में हम लोग एक प्रीपोजिशन ही लाएंगे और प्रीपोजिशंस लाएंगे, उसके बाद हम लोग उस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके बारे में समझना है, मीन्स इसका मीनिंग क्या है और सेंटेंस में यूज कैसे किया जाता है, पहले वो समझ लीजिएगा आप लोग, देन आफ्टर आपको आसान होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो आज के लिए बस इतना ही। एंड वंस अगेन कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड मेक श्योर कि आप इस चैनल के साथ जुड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।